यीशु मसीहा आया है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। आप मेरा यीशु जिंदा है चैनल देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 श्लोक 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चुराने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल से एक बहुत ही शक्तिशाली विषय पर विचार करेंगे, सुलेमान की बुद्धि। परमेश्वर की यह बुद्धि सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि आज हमारे जीवन के लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है। सबसे पहले हम 1 राजा अध्याय 3 का वचन पढ़ते हैं। गिबोन में रात को यहोवा सुलेमान के स्वप्न में प्रकट हुआ और कहने लगा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे पिता दाऊद को बड़ी कृपा दी। अब तूने मुझे उसके सिंहासन पर बिठाया है, परंतु मैं बालक हूँ, इसलिए तू अपने दास को समझदार हृदय दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं और भले बुरे को समझ सकूं। 1 राजा 3:5-9 भाग 8। सुलेमान की बुद्धि का स्रोत, विनम्रता और प्रार्थना। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुलेमान ने क्या मांगा? उसने न तो धन मांगा, न लंबी आयु, न अपने शत्रुओं का विनाश। उसने सिर्फ एक चीज मांगी, समझदार हृदय। 1 राजा 3:9। वह जानता था कि वह युवा है, अनुभवहीन है। उसने अपनी कमजोरी छुपाई नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने रख दी। उसने कहा, मैं बालक हूँ, मुझे नहीं पता कैसे चलाऊं। 1 राजा 3:7। यहाँ से हमें पहली शिक्षा मिलती है, बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। याकूब 8:5 स्पष्ट कहता है, तुम में से किसी को यदि बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना किसी डांटे सबको उदारता से देता है, और वह उसे दी जाएगी। जब सुलेमान ने सही चीज मांगी तो परमेश्वर ने सिर्फ बुद्धि ही नहीं दी, बल्कि बहुत कुछ और भी दे दिया। परमेश्वर ने कहा, इसलिए कि तूने यह मांगा, मैं तुझे ऐसा बुद्धिमान और समझदार हृदय देता हूँ कि तेरा सा कोई पहले न हुआ और न बाद में होगा। और जो तूने नहीं मांगा वह भी मैं तुझे देता हूँ, धन दौलत, प्रतिष्ठा और महिमा। 1 राजा 3:11-13 भाग 2। सुलेमान की बुद्धि का प्रदर्शन, 2 वेश्याओं का न्याय। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब देखिए इस बुद्धि का पहला प्रदर्शन। 1 राजा 3:16-28 में 2 वेश्याएं एक जीवित बच्चे को लेकर सुलेमान के पास आईं। एक बच्चा मर चुका था। दोनों कह रही थीं, यह मेरा बच्चा है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। सुलेमान ने क्या किया? उसने कहा, तलवार लाओ और बच्चे को 2 टुकड़े कर दो, आधा आधा दोनों को दे दो। सच्ची माँ ने तुरंत चिल्लाकर कहा, नहीं प्रभु, बच्चे को मारो मत, उसे उसी को दे दो। दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, न तो मेरा हो न तेरा, दोनों में बांट दो। तब सुलेमान ने फैसला सुनाया, सच्ची माँ को बच्चा दे दो, उसे मारो मत। और बाइबल कहती है, जब सारा इस्राएल ने यह न्याय सुना तो वे राजा से डर गए, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि परमेश्वर की बुद्धि सुलेमान में है ताकि वह न्याय कर सके। 1 राजा 3:28 भाग 3। सुलेमान की बुद्धि का फल। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुलेमान की बुद्धि सिर्फ एक फैसला नहीं थी, इसका फल बहुत बड़ा था। न्याय स्थापित हुआ। 1 राजा 3:28 प्रतिष्ठा फैली। सुलेमान की बुद्धि की चर्चा सब देशों में फैल गई। 1 राजा 4:23-24 अन्य जातियों को परमेश्वर की ओर खींचा। शेबा की रानी दूर देश से आई और बोली, मैंने जो सुना था उसका आधा भी नहीं था। तेरा ज्ञान और भलाई मेरी सुनाई हुई बातों से बढ़कर है। 1 राजा 10:7। और अंत में उसने यहोवा परमेश्वर की स्तुति की। निष्कर्ष और आवाहन। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे मुश्किल फैसले, परिवार के झगड़े, चर्च के मुद्दे और व्यक्तिगत समस्याएं हैं। सुलेमान की तरह हमें भी विनम्र होकर परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। याद रखिए, बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। बुद्धि न्याय लाती है, बुद्धि प्रतिष्ठा लाती है, बुद्धि दूसरों को यीशु मसीह की ओर खींचती है। आइए हम सब मिलकर खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, सुलेमान की तरह हम भी विनम्र होकर तुझसे बुद्धि मांगते हैं। हमारे हृदय को समझदार बना। हमारे फैसलों में, हमारे घरों में, हमारे चर्च में तेरी बुद्धि दिखाई दे, जिससे लोग देखकर तेरी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरा यीशु जिंदा है।